अच्छा, कई बार हम एक अजीब सी गुत्थियों में इस तरह उलझे होते हैं कि हमारे लिए उन्हें सुलझाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग महसूस होता है। जैसे मैं आज इस गुत्थी को सुलझा रही थी। अ, घर पे रह लूँ या यहाँ रहूँ। यहाँ मतलब जहाँ भी मैं रहती हूँ, घर से बाहर। अ, यहाँ रहती हूँ तो यहाँ के अलग चैलेंजेस हैं। घर पर रहकर काम करती हूँ तो घर के लोगों के अलग चैलेंजेस हैं, वो आप सब पहले से ही जानते होंगे। आपके भी घर वाले वैसे ही होंगे जैसे सबके होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट, थोड़ा सा पीस, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं जब आप घर से कोई काम या फिर घर पे रहने का सोच रहे होते हैं। जब आप बाहर अकेले किसी बड़े से सिटी में रहते हैं तो वहाँ के अलग अपने चैलेंजेस होते हैं। लंबे अरसे तक रहने के बाद आपको पीस की तलाश होती है। आप भागना नहीं चाहते, आप थोड़ा ठहराव चाहते हैं अपने जीवन में, आप शांत जीवन चाहते हैं, आप भाग दौड़ वाली ज़िंदगी को पसंद नहीं करते। तब ये वीडियो है कि अ, कुछ गुत्थियाँ सुलझती नहीं हैं। अगर यहाँ आप किसी मेट्रो वाले सिटी में रह रहे हैं तो मन बहुत उथल पुथल रहता है। जो लोग थोड़े से भी स्पिरिचुअल हैं, थोड़े से भी अकेले रहने वाले प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोग थोड़े से क्रिएटिव हैं, आर्टिस्ट वाले माइंडसेट के लोग हैं, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, आर्ट, किसी तरीके की आर्ट को परफॉर्म करते हैं, उनके लिए बेसिकली ये बड़ा बड़ा चैलेंज आता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो नहीं समझ आता कि अगर यहाँ रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अकेले हैं, और अकेले हैं तो इस वजह से किसी रिलेशनशिप में चले जाए तो वो अच्छा है, या रिलेशनशिप में ना जाए क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। जब आप अकेले हैं तो इस बात से परेशान होते हैं कि यू आर ऑल अलोन, नोबडी इज़ देयर टू शेयर योर थिंग्स। और जब कोई होता है तो आपको लगता है आपके थॉट्स ऐसे ऐसे हो रहे हैं, लाइक आपका पीस थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है, आपकी क्लैरिटी, आपका थॉट थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। हर एक के अलग चैलेंजेस हैं। अगर आप अकेले रहते हो उसके अलग है, रिलेशनशिप में जाते हो उसके अलग है, शादी नहीं करते हो तो अभी आज की डेट में थोड़े से चैलेंजेस हैं। आज के कुछ 5-6 दशक बाद शायद शादी को लेकर के उतने चैलेंजेस ना रहे सोसाइटी में, पर अभी तो है करेंटली बहुत ज़्यादा कि सिर्फ इसलिए शादी कर लो बिकॉज यू आर लोन। तो ये तो डजंट मेक एनी सेंस ना, मतलब वो तो क्यों ही नहीं समझ आता। और इसी तरीके की जद्दोजहद की एग्जैक्टली कैसे खुद को बचा करके, सहेज करके, तराश करके कि खुद का पीस भी ना जाए, क्रिएटिविटी भी ना जाए। और ये जो कभी कभी खुद को अकेले संभालना मुश्किल होता है वो भी बचा रहे, जो प्यार है, जो अटैचमेंट है अपने अपनों से वो भी कायम रहे, रिश्ते भी कायम रहे, क्योंकि अल्टीमेटली हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द रिलेशनशिप्स ओनली। हाँ, बहुत सारी ऐसी जद्दोजहद वाली चीज़ें ये स्पेशली आप तब फील करते हो व्हेन यू आर इन योर लेट 20s, 29, और मे बी यूर टचिंग योर 30, ठीक है, और अर्ली 30s, ठीक है। शायद इन सारी चीज़ों को एक साथ फिक्स करना, एक साथ सॉर्ट आउट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है हमारी एज वाले लोगों के लिए। आई थिंक 35 के बाद लाइफ, या फिर 40s में लाइफ थोड़ी सॉर्टेड होती हो, पर अभी तो ऐसे ही चलता रहता है। लाइक इन 20s आपका करियर का चलता रहता है, लेट 20s में अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, 30s अलग ही चलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कब सॉर्ट आउट होगा, कब फिक्स होगा, कब चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही चलनी चाहिए, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, जैसी हम चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं वैसे अब तक तो चल ही नहीं पाई हैं। जो लोग लेट 20s में है या अर्ली 30s में, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। कुछ ना कुछ जद्दोजहद, कुछ ना कुछ चैलेंजेस लगातार चलते रहता है। कभी करियर ख़त्म, कभी करियर, कभी फिनेंशियल चैलेंजेस, कभी रिलेशनशिप्स इश्यूज, तो कभी खुद का पीस, तो कभी खुद के ड्रीम, तो कभी खुद का पैशन, कभी खुद की कॉलिंग, कभी कभी खुद की डिज़ायर्स, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो यूं ही इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा परेशान सी थी कि
ये क्यों होता है, सब कुछ सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ आसान सा क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ वैसा क्यों नहीं हो सकता जैसा हम सोचते हैं कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी पहचान, हमारी पर्सनालिटी सब कुछ बच जाए और प्यार भी बच जाए। प्यार मतलब अपने अपनों के साथ जो रिश्ता है, हमारा जो रिलेशनशिप है, जो हम इतने सालों से बिल्ड करी, जो ट्रस्ट है, फेथ है, वो भी महफूज रहे और हमारे सपने भी महफूज रहे, हमारे जो पर्सनल डिज़ायर्स हैं, जो हमारे पर्सनल गोल्स हैं, वो भी महफूज रहे प्रोफेशनल के साथ साथ। ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है, इन सब का बैलेंस बहुत मुश्किल होता है और इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर बैलेंस ना हो तो ज़िंदगी चलनी तो वैसे भी है, चल तो जाती ही है, लेकिन थोड़ी सी उदासी, थोड़ा सा मज़ा जो ज़िंदगी में, थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा कुछ छूटा हुआ, कुछ अधूरा है, कुछ कुछ मिसिंग है, कुछ एम्प्टीनेस है, ये हमेशा ही मन में रहता है। और जब ये रहेगा तो आप पूर्णतः उस काम में 100% नहीं दे पाते हो जिसमें 100% दिया जाना ज़रूरी है, जो काम इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है इन सारी साइड फैक्टर्स की वजह से आपका काम बहुत अफेक्ट होता है, वो पर्पस बहुत अफेक्ट होता है जिस पर्पस को आपने अपने आप को असाइन किया है, जो आपको लगता है कि आप जिस चीज़ के लिए बने हो, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ योर लोनलीनेस थिंग और मेंटल हेल्थ के इश्यूज और रिलेशनशिप्स वाली चीज़ें, फाइनेंशियल जो बैकअप होना चाहिए, उन सब की चीज़ें। तो फिर हम कहीं जॉब में फंसते हैं, फिर हम अपने ड्रीम पर काम करने लग जाते हैं, फिर हम पैसों के बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस बना करके चलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे लिए तो लाइक आई एम इन माई लेट 20s एज ऑफ नाउ, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जब आप 29 के होते हैं। बस इतना ही। अगर आपको इन सारी चीज़ों के समाधान पता है, आप भी इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या सोल्यूशन है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हाँ, अंत में बस इतना ही, ख्याल रखिए और रोज़ ये गुत्थियाँ सुलझाते रहिए, कभी ना कभी तो सुलझ ही जाएगी। आशावादी रहते हैं क्योंकि निराशा में रखा ही क्या है, होप इज़ लाइफ। और जितना कर सकते हैं मैक्सिमम एक दिन को प्रोडक्टिव बनाने में उतना एफर्ट्स डालते हैं, जितना पीसफुल रह सकते हैं उतना पीसफुल रहते हैं, जितनी रिलेशनशिप्स को इजी रख सकते हैं उतना इजी रखने की कोशिश करते हैं। बाकी चीज़ें तो चल रही हैं, तो चलती रहती हैं। दे आर मैनी मोर थिंग्स विच आर नॉट इन आर कंट्रोल, वो अलग चीज़ है, पर ठीक है, जो कुछ कंट्रोल में है उसका कंट्रोल पहले बेहतरीन तरीके से लेने की कोशिश करता है। बाकी ये सब चीज़ें शायद किसी की ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस रह पाता हो या रहे इन माई 30s, और लोग कैसे फिक्स करते हैं वो मुझे भी सीखना है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। बाय, ख्याल।